नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। पाकिस्तान को क्या जवाब मिला कल पूरे विश्व ने देखा। जिस तरीके से उसने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिस तरीके से उसने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, उसके बाद से उसकी इस हरकत का जवाब भारत ने काउंटर अटैक के साथ दिया, जहां पर उसके कई जेट्स को मार गिराया गया, 50 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसके अलावा 8 मिसाइल्स भी मार गिराई। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में क्या क्या बर्बादी हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा झा। उनसे जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को कितना नुकसान अब तक भुगतना पड़ा है। दीपिका, भारत की तरफ से एक बात हमेशा से ही साफ रही है कि वो पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत ने तीनों मोर्चे पर जो है पाकिस्तान को घेर लिया है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना पूरी तरीके से तैयार है, तैनात है और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को भारी नुकसान हो भी रहा है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वह इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी, लाहौर, कराची, सियालकोट, पेशावर, बहावलपुर, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की तबाही की तस्वीरें आई हैं जो अपने आप में बता रही हैं कि भारत ने किस कदर उन पर वापस में काउंटर अटैक किया है, फायर बैक किया है, जो हमले पाकिस्तान लगातार भारत की ओर कर रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिश की है ना दीपिका, वो सारी कोशिशें विफल हुई है, वो सारी कोशिशें फेल साबित हुई है। थल सेना जम्मू कश्मीर और राजस्थान में सीमा पर डटा हुआ है, मोर्चे पर है। नौसेना अरब सागर में है। आईएनएस विक्रांत ने किस तरीके से पूरे कराची एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, वो भी सब जानते हैं। नौसेना ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से रणनीतिक तरीके से, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर कराची बंदरगाह को तबाह किया है। इसके अलावा जो बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उसमें 4 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। हमारे S-400 और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के 2 JF-17 और 2 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में किस तरीके से तबाही हुई वो भी हमने देखा। और ना सिर्फ भारत की तबाही से पाकिस्तान अब मरेगा या पाकिस्तान की हालत खराब होगी, बल्कि बलूचिस्तान आर्मी जो है, BLA जो है, वो भी एक तरीके से एक तरफ से अब पाकिस्तान पर हमलावर हो गया। उसे भी मौका मिल गया है इसी बहती गंगा में हाथ धोने का। और इस मौके की तलाश तो हमेशा से ही BLA कर रहा है। तो अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को हार मिल रही है। जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान ने की है उन सभी का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान में LOC और IB इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो स्वार्म ड्रोन भेजे, उन्हें भी हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया। यानी चाहे वो ज़मीन पर मार हो, आसमान में मार हो या चाहे पानी की तरफ से हो, हर तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा और काउंटर अटैक में बहुत बड़ी और भारी तबाही हुई है। और इन सब हार के पीछे जो मुख्य कारण है वो है हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि वो इतना मजबूत है, इतना सटीक है, जिसका सबूत कल पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरीके से जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, जो कि नहीं करना चाहिए था उसे, क्योंकि उसने सैन्य ठिकानों पर किया, जो कि एक खुद में एक जंग का ऐलान होता है। क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी ना ही पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया था, सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों पर अटैक किया था, जिसके बदले में पाकिस्तान को मिर्ची लगती है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों को किस तरीके से भारत ने मार डाला। और चंद घंटों के अंदर भारत ने मार डाला, जिसके बाद से वो अटैक करता है, भारत वापस काउंटर अटैक करता है। तो क्या वो ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला है आकाश मिसाइल प्रणाली। ये एक मिडिल रेंज मिसाइल है जो अपने आप में ताकतवर है। जो इसकी रेंज है, जो इसकी स्पीड है, वो अपने आप में बहुत तेज़ है। 25 से 30 किलोमीटर की इसकी स्पीड है जो इसकी रेंज बताई जा रही है। फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को ये टारगेट कर सकता है, उन्हें हवा में ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइल हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनकी वजह से ही हम आज सेफ महसूस कर रहे हैं। कल जो पाकिस्तान ने किया, उनको नष्ट किया हमारी इन मिसाइल्स ने। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ZU-23-2 है जो इस्तेमाल किया गया था कल AD गन भी इस्तेमाल की गई थी। जो ड्रोन्स हमारे विफल किए जा रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन्स विफल किए जा रहे थे, वो भारतीय एयर डिफेंस का मजबूत होना दर्शाता है और इन्हीं चीज़ों का कल इस्तेमाल किया गया था। L-70 जो हमारे पास है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर की है। इसका लक्ष्य होता है ड्रोन, हेलीकॉप्टर, ये सभी को नष्ट कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास है, कहीं ना कहीं ये भारतीयों को और पाकिस्तानियों को भी संदेश पहुंचाती है। पाकिस्तानियों के लिए संदेश ये है कि वो चाहे कुछ भी कर ले,
भारतीयों का कुछ नहीं होने वाला। भारतीयों का संदेश ये है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न पर लोगों के अंदर डर का माहौल था कि अब क्या होगा। पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, तो अब ये सिस्टम दर्शाता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बोला डर का माहौल, देखिए इस तरह की जो स्थिति हमारे देश में अभी बनी हुई है, डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के साथ साथ एक विश्वास है कि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो किस तरीके से कितना भी बड़ा हमला हो जाए, कितनी भी कोशिशें दुश्मन देश कर ले, हम उसका जवाब देने में सक्षम है। आपने जो ये चीज़ें बताई कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत, कितना ताकतवर है, एक बार उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही उसके अवाक विमान को मार गिराया है। अवाक है एडवांस्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। पाकिस्तान के पास ये 9 अवाक्स हैं और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ताकतवर है कि 50 ड्रोन को मार गिराया और अलग अलग मोर्चों पर जो है वो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो है उसे देखिए भारत ने मार गिराया है, 9 ही उनके पास से, 1 तो मार गिराया गया है। और इसकी जो खासियत है वो बताएं आपको, आसमान की इसे आँख कहा जाता है। इसमें ऊपर गोल रडार डिश लगी होती है जो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक निगरानी कर सकती है, देख सकती है। और ये प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों का पता लगाने के लिए अपनी वायुसेना को सही दिशा निर्देश देने में मदद करती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान का ये जो विमान है इसे भारत ने ध्वस्त कर दिया। यानी कि कंपैरिजन भी करें तो कहीं भी दूर तक भी पाकिस्तान टिकता नहीं है। चाहे किसी भी विमान की बात हो, किसी भी फाइटर जेट की बात हो, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान हार रहा है। और जिस तरीके से कल पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ था, वो ये दर्शाता है कि जो चाइना से मदद ले रहा है, जो चाइना उसे मदद प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी का चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाता है। और अब हाल ही में क्योंकि पाकिस्तान अब परेशान हो रहा है, बौखला रहा है, जिसके बाद से देखा गया है कि बीएसएफ ने उसके जैश-ए-मोहम्मद के 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर हमारा बीएसएफ भी पूरी तरह से एक्टिव है। हर थल हमारा पूरी तरह से एक्टिव है और हर पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत होती है तो उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा। और कल जिस तरीके से हमने देखा, कल जो तस्वीरें नज़र आई थी वो सच में हैरान कर देने वाली थी कि जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन आए जा रहे थे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट किए जा रहा था। हमारा रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है जो सच में काबिले तारीफ है, कल जैसा हमने देखा। लेकिन ये एक संदेश पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से ये होगा कि अब अगर वो कोई भी हिमाकत करता है, तो जिस तरीके से कल एक्शन लिया गया, भारत की तरफ से काउंटर अटैक किया गया, तो ऐसे में पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि अगर आगे वो कुछ करता है तो उसका हर्ष क्या होगा, मतलब उसका नतीजा क्या मिलेगा। आप एक ऐसा संदेश पाकिस्तानियों को अगर देना चाहें तो? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देखो कि आपके साथ हो क्या रहा है। वैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था हिली रहती है, आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है उसे बचा के रखने के बजाय आप एक ऐसे देश से पंगा ले रहे हैं जिसके सामने आप टिकते ही नहीं हैं। आप कम से कम कंपटीशन तो उससे रखिए जो आपके मुकाबले का हो, आपको एक बार में तबाह कर सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं हम संयम से काम ले रहे हैं, हम एक जिम्मेदार देश हैं, इसीलिए हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितनी की ज़रूरत है। आप अगर हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि अभी भी स्थिति को समझ लीजिए, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होना है। और इसीलिए क्योंकि संयम से काम ले रहे हैं, पहलगाम अटैक जब हुआ था उसके 12 से 13 दिन बाद ये एक्शन लिया गया था, जहां पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ये बार बार भारतीय मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सिर्फ टेररिस्ट के जो स्पॉट्स हैं उनको निशाना बनाया गया था, उन्हीं को ध्वस्त किया गया था। लेकिन जिसके बाद से पाकिस्तान ने ये हिमाकत की थी कि उसने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया, जिसके बाद ये काउंटर अटैक किया गया है। ऐसे में जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारा देश है, जो ये सोच रहा है कि क्या कल को कोई वॉर हो सकता है, तो ऐसे में भारत, अभी जो सरकार है वो संयम से काम ले रही है और सिर्फ उनके जो अटैक किए जा रहे हैं उनका काउंटर अटैक कर रहा है। वॉर अभी कहीं से कहीं तक नहीं है, सिर्फ काउंटर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं उनको नष्ट करना भारत सरकार की इस वक्त की सबसे अहम भूमिका है। लगातार हम क्राइम तक आपको तमाम अपडेट्स दे रहा है, जितने भी अपडेट्स सामने आएंगे क्राइम तक आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।